हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और अभी जो है आज मैंने नहा लिया है सबसे पहले, और घर की साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है। झाड़ू बस मैंने पहले लगा ली थी नहाने से पहले पूरे घर की। और आज मुझे करनी है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग टाइप में, मतलब पूरा पानी डाल के तो घर के नहीं धोऊंगी, बस थोड़ा सा ना पानी का छिड़काव करके उसके बाद मैं वाइपर से पूरे घर को आज साफ़ करने वाली हूँ। क्योंकि आज हमारा एक त्यौहार है, हरेले का त्यौहार, जो कि काफ़ी लोगों को पता भी होगा। कल का ये वीडियो है, तो कल हमारा त्यौहार था हरेले का। तो ये सुबह का टाइम था। तो जब कोई त्यौहार होते हैं तो उसमें सबसे पहला काम एक गृहिणी का होता है नहा धो लेना, अपने बाल वगैरह धो के अच्छे से नहा लेना। उसके बाद ही घर के काम शुरू होते हैं जब हमारा त्यौहार होता है। तो नहा लिया है मैंने, बस मैंने नहाने से पहले झाड़ू लगा ली थी और घर को थोड़ा समेट लिया था। समेटने से मतलब है जो सामान इधर उधर फैला होता है, बिस्तर वगैरह सब कुछ उठा के उसके बाद ही मैंने घर की क्लीनिंग शुरू करी है। क्योंकि उसमें ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी क्लीनिंग करने में, झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम कि आपको सामान समेटने में लगता है। पूरे घर को समेट के उसके बाद यहाँ पे पूरे घर में मैंने ना पानी लिया था थोड़ा सा, और बाल्टी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाल के, फिनाइल थोड़ा सा ही, फिनाइल बस ख़त्म ही था तो अब मैं फ़िनाइल भी लेके आऊँगी न्यू वाला। फ़िनाइल डाल के और पूरे घर में जग से पानी का ऐसे छिड़काव करा, और छिड़काव इस तरीके से करा कि थोड़ा पूरा हमारा फ़र्श जो है ना वो अच्छे से भीग जाए। और इस तरीके से अगर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वाइपर से या फिर सीख वाली झाड़ू किसी से भी पूरे घर में आप पानी को निकाल लीजिए। और सच में जो आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना उसमें पानी का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि पानी ऐसा होता है कि घर के कोने कोने में घुस जाता है, फिर उसको निकालने में टाइम हमें काफ़ी लग जाता है। और इस तरीके से पानी भी कम वेस्ट होता है और क्लीनिंग सेम होती है, जैसे आप अपने घर को डीप क्लीनिंग करते हैं सेम वैसे ही क्लीनिंग होती है। तो देखिए पूरे घर में बस वाइपर मार के पूरे घर को साफ़ करूँगी, एक एक करके एक एक रूम को पकड़ पकड़ के लिया है और साफ़ करना शुरू कर दिया है। अभी लास्ट वाला रूम बचता है जहाँ पे कि हम लोग सोते हैं, जो हमारा ड्राइंग रूम है, और बेडरूम भी, मतलब हमारा बेड वगैरह यहीं लगा है तो सोते भी हम इसी रूम में हैं। तो ये रूम ना मेरा काफ़ी बड़ा है, तो इसको क्लीन करने में मेहनत भी मुझे काफ़ी लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे दिन भर वीडियो में भी आपको यही रूम दिखता है। मंदिर वाले रूम में बस बच्चों की स्टडी वगैरह होती है, मतलब उनकी बुक्स रखी है, और वहाँ पे एक बेड लगा है। जब कोई घर में आ जाता है तो वो बेड काम आ जाता है, नहीं तो हम लोग इसी रूम में दिन भर रहते हैं। क्योंकि बच्चों को टीवी चाहिए होता है, टीवी भी इसी रूम में हमने लगा रखा है, तो दिन भर इसी रूम में रहते हैं। तो ये रूम गंदा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे कमरों की कर ली है सफाई, और इस तरीके से साफ़ करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम डेली इस तरीके से क्लीनिंग ना भी कर पाए, अगर हम एक एक दिन छोड़ के या फिर हफ्ते में एक बार भी अगर हम इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, तो अगर हम इस तरीके के हैबिट्स अपना लेंगे ना, एक हाउसवाइफ अगर इस तरीके के हैबिट्स अपना लेती हैं तो हर हाउसवाइफ का घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। और एक गृहिणी को अपने घर को साफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी काम कोई नहीं लगता। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मेरे में तो ये हैबिट है, मैं ये काम करती रहती हूँ, चाहे हफ्ते में चाहे 10 दिन में। जब मुझे लगता है कि आज चलिए डीप क्लीनिंग कर दिया जाए घर को, तो मैं इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से घर साफ़ हो जाता है। मैंने पूरे घर में वाइपर मारने के बाद एक पोछा पूरे घर में लगा लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम घर में पानी वगैरह डालते हैं तो पानी जगह जगह पे इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। जब हम वाइपर से साफ़ भी करते हैं तो एक ड्राई पोछा ज़रूर मारना पड़ता है। क्योंकि बच्चे हैं घर में, बड़े चाहे कोई भी हो, तो फिसलने का डर रहता है। और मेरे घर में वाइट टाइल्स लगी हैं, इसमें फिर पानी दिखता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक वाइपर के बाद ना एक पानी, मतलब वाइपर के बाद मैंने पोछा मार लिया था, बिल्कुल ड्राई पोछा। तो घर पूरा सूख गया है, पंखा चला रखा है, घर पूरा सूख गया था। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ बिछाने की है उनको बिछा देंगे। और जो मैंने ये टीवी के नीचे प्लांट लगा रखे हैं, और जो यहाँ पे ये पर्पल कलर का आपको मेरा प्लांट दिख रहा है, कोई मेरे से पूछ भी रहा था कि दीदी ये रियल है या फिर आर्टिफिशियल है। तो जो ये पर्पल कलर में, पिंक कलर में आपको ये फ्लावर दिख रहे हैं ना, ये तो आर्टिफिशियल है। जो टीवी के नीचे लगे हैं 2 गमले येलो कलर के, ये रियल प्लांट है।
तो मेरे घर में रियल और आर्टिफिशियल मैंने दोनों तरीके के प्लांट लगा रखे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इनको देख के मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। मुझे बहुत पसंद है घर में प्लांट लगाने का। मेरा बस चले मैं घर के हर कोने में प्लांट लगा दूं, क्योंकि मुझे प्लांट वगैरह लगाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए जी, यहाँ पे किचन का काम अभी रह जाता है, बाकी तो सारे काम हो गए हैं। आज कुकिंग वगैरह सब कुछ बाद में होती है, जब आपका घर साफ़ होता है। पूरे घर को साफ़ करने के बाद, नहाने धोने के बाद जब मैंने घर साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने पूरे घर में गंगा जल लेके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करा है। वो मैं हमेशा करती हूँ जब हमारा कोई भी त्यौहार होता है। तो मैं घर को साफ़ करने के बाद ना पूरे घर को पॉजिटिव करने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। और अगर गंगा जल नहीं भी होता तो हमारी पहाड़ी में क्या करते हैं ना, जैसे हमने कोई भी सोने की ज्वेलरी पहन रखी है, गोल्ड हमारे पास होता है, तो गोल्ड को इस तरीके से पानी में इस तरीके से डिप करते हैं कम से कम 5 टाइम या 7 टाइम। तो फिर उस पानी को हम अपने घर में छिड़क देते हैं, तो वो पानी भी काफ़ी शुद्ध माना जाता है, जो सोने का पानी होता है। तो हम इस तरीके से भी अपने घर में, जैसे कभी भी आपको जैसे पूजा पाठ होता है घर में, तो अगर गंगा जल वगैरह ना हो तो हम सोने का पानी भी छिड़काव करते हैं। ये हमारे पहाड़ी में होता है, तो मैं भी इस तरीके से कभी कर लेती हूँ जब मेरे पास गंगा जल नहीं होता है। अगर गंगा जल होता है, वैसे गंगा जल मैं अपने घर में रखती ही हूँ, तो वो हमेशा रहता ही है, तो गंगा जल मैं ज़रूर छिड़कती हूँ पूरे घर में, किचन में, बालकनी में, हर जगह पे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, जब तक मैंने अपनी क्लीनिंग करी है। आलू भी मेरे बॉईल हो चुके थे और अब जो है किचन की बारी है। तो जैसे हम गाँव वगैरह में कुकिंग करते हैं, मम्मी जी का कॉल कल ही आ गया था और अर्ली मॉर्निंग भी आज उनका कॉल आ गया था कि बस अच्छे से त्यौहार को मनाना और खाना बना लेना ठीक ठाक बच्चों के लिए, मतलब पूड़ियाँ वगैरह ही बनती है, पूड़ियाँ बना लेना। और आज के दिन ना हमारे गांव में अनाज बोया जाता है, कई तरीके के अनाज, मुझे तो इतना नॉलेज है भी नहीं, पता नहीं कितने तरीके का अनाज बोते हैं। तो बहुत टाइप के अनाज होते हैं जिनको बोया जाता है कुछ दिन पहले से ही। तो फिर क्या होता है ना, जैसे 11 दिन पहले या ऐसे ही, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बोया जाता है। फिर आज के दिन वो अनाज काटा जाता है और फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके पेट में उस तरीके से ना, वो गमला सा होता है एक, बस उनके पेट में उसको हल्का सा टच करके फिर वो अनाज को काटते हैं। तो इससे बोलते हैं कि बच्चों के दुख दर्द जितने भी होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और ये चीज़ सच में फैक्ट भी है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, उनको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो उनके पेट में इस तरीके से कट करते हैं ना, तो उनके दुख दर्द सारे दूर हो जाते हैं। ये परंपराएं हमारे उधर मतलब इस त्यौहार में मनाई जाती है ज़रूर। पहले हम गांव में रहते थे, तो हम तो मतलब काफ़ी बड़े भी हो गए थे ना, कम से कम जब हम 6-7 साल के भी हो गए होंगे, तब तक हम अपने पेट में कटवाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक़ रहता था उस टाइम पे। तो अभी तो खैर गांव में बच्चे भी बड़े बच्चे मतलब बहुत कम लोग बचे हैं। मम्मी पापा मेरे सास ससुर जी हैं, उन्होंने बोया होगा, तो अभी काटते किसी के पेट में नहीं है, वैसे ही काट के फिर मंदिर में चढ़ाया जाता है उसको। तो देखिए पूरे घर को साफ़ करने के बाद मैंने किचन को भी गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है, क्योंकि खाना तभी बनता है जब पूरा घर आपका शुद्ध हो, पूरा घर आपका साफ़ सुथरा हो। तो अपनी तरफ से जितना मेरे से बन पड़ता है, मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। और बच्चों में ये फीलिंग लानी ज़रूरी है कि आपका कोई भी त्यौहार है, आप उसको कैसे बनाते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ आज हमारा कोई त्यौहार है। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई भी बार त्यौहार होता है, कोई अच्छा दिन होता है, तो कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाया जाता है। और अक्रिस को ना खीर से ज़्यादा मीठा दलिया पसंद है, तो ये भी एक तरीके से खीर का ही काम करेगा। मतलब इसमें भी जो है दूध चीनी वगैरह डालनी है। तो अक्रिस ने बोल दिया मम्मा आप खीर मत बनाना, आप दलिया बनाओ मीठा वाला। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं दलिया ही बना दूँगी। मैंने दलिये को पहले घी में अच्छे से रोस्ट करा है, फिर पानी डाल के, हल्का सा पानी डाल के ना, जिस तरीके से हम चावल बनाते हैं उस तरीके से हम इसमें 3-4 सीटी लगा लेंगे। और पानी कम से कम डालना है, क्योंकि दूध अगर हम पहले डाल देते हैं तो दूध उबल के नीचे गिर जाता है सीटी आते टाइम। तो इसलिए पहले मैं उसको पानी के साथ पका लूँगी, बस घी डाल के अच्छे से रोस्ट करने के बाद। अब फिर जब उसमें 3 से 4 सीटी आएंगी, फिर हम उसको बाकी का प्रोसेस उसका करेंगे। इतनी देर में मैंने आटा भी लगा लिया था, क्योंकि अंदर थोड़ा एसी चल रखा था तो अच्छा लग रहा था। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, तो इसलिए मैंने अंदर आटा लगाया। आटे में मैंने अजवाइन, नमक और हल्का सा हल्दी डाल के आटा लगा दिया था, क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है। तो अगर आप आटे में थोड़ा सा हल्दी डालते हैं तो पूड़ियाँ ना एकदम येलो येलो सी बनती है, जो देखने में ही काफ़ी अच्छी लगती है। और इधर जो आलू
छील के रखे थे उसकी जो ये स्टफिंग है अंदर मैं भरूंगी आलू मतलब पूड़ियों के कचौड़ियाँ जिनको बोला जाता है, आलू की कचौड़ी मैं बनाने वाली हूँ। तो हम लोग तो उनको भी पूड़ियाँ ही बोलते हैं पर शहरों में उनको कचौड़ी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ी बनाऊँगी और ये अक्रिस की फरमाइशी थी क्योंकि उसको पसंद है, बिट्टू दोनों को ही पसंद है आलू की कचौड़ी। तो मैं बच्चों के लिए कचौड़ियाँ ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने दलिया पकाने के लिए रखा था, दलिया हमारा अच्छे से पक गया है, बिल्कुल जैसे चावल होता है ना उस तरीके से होके तैयार हो गया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है दूध। दूध आपको उस हिसाब से डालना है जितना कि आपके पास दलिया आप किस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से। मेरे पास कम था तो मैंने इसमें आधा किलो के समथिंग दूध डाला होगा, आधा किलो से कम ही होगा क्योंकि दलिया मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। और फिर क्या करना है, इसमें दूध मैंने गर्म वाला ही डाला है, ठंडा नहीं डाला है। दूध डालने के बाद फिर इसमें चीनी डाल दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और लास्ट में थोड़ा सा उसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दी थी। तो इलायची पाउडर डालने के बाद ना खीर का टेस्ट हो चाहे दलिया हो, टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। दलिया बन के तैयार है। फिर मैंने ढक के उसको इंडक्शन में ही थोड़ा देर पका लिया था ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए हमारा दलिया। और अब यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियों को अच्छे से उनके अंदर स्टफिंग फिल करके तैयार कर लिया था। ये प्रोसेस मैंने अंदर बैठ के ही करा है क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है। तो मैं आराम से अंदर बैठ के नीचे मैंने टीवी देखते देखते ये काम करा है। और अब मैं जल्दी से इनको फ्राई करूँगी। बच्चों को जब से पता चल जाता है ना कि मम्मा आलू की कचौड़ी बना रही है तो बच्चों से इंतज़ार नहीं होता। तो बस बिट्टू तो बोली थी मम्मा मेरे लिए इतना हैवी सा बना देना ना कि 4 का एक ही बना देना, इतनी आलू की स्टफिंग फिल करना। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, बार बार बच्चे किचन में आ रहे थे कि मम्मा बन गया, मम्मा बन गया। तो बस पूजा पाठ तो हो गई है, अभी बस मंदिर में भोग लगाएंगे खीर का और पूड़ी का। फिर उसके बाद बच्चों को खिलाऊंगी मैं, बच्चों को पहले तिलक वगैरह करूंगी, उसके बाद जो है खाना शुरू होगा। अभी मैंने तिलक नहीं करा है मंदिर में, मतलब चढ़ा तो दिए थे, मैंने बिट्टू को बोल दिया था कि मंदिर में आप चढ़ा दो। और अभी मैं बस पूजा पाठ वो कर लेगी, मैं बस फिर टीका वगैरह लगा दूंगी बच्चों को भी और खुद भी, उसके बाद ही हमारा खाना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ बन गई थी हमारी। अब ये लग गई है बच्चों के लिए प्लेट। तो बच्चों के लिए मैंने अभी 2-2 पूड़ियाँ ही रखी हैं, दोनों के लिए एक ही प्लेट लगाई थी मैंने और साथ में उनके लिए 2-2 मैंगो कट करके रख दिए थे। बच्चों को सब्जी वगैरह इसके साथ कुछ नहीं चाहिए होती है। मेरे पास कल रात की सब्जी भी बची थी जो मैंने कद्दू के पत्तों की सब्जी बनाई थी ना, वो तो बच्चों ने मना बोल दिया। मैंने बोला अचार वगैरह ले लो, मना बोल दिया। मैंने आलू की सब्जी बनाने के लिए भी बोला, उन्होंने मना बोल दिया कि मम्मा हमें नहीं खानी सब्जी। अक्रिस तो सॉस के साथ ही इनको पसंद करता है। और बस यहाँ पर हमारी आज की थाली बहुत ही स्वादिष्ट सी बन के तैयार है। अभी दोनों बच्चों को खाना खिला दिया था मैंने, दोनों बच्चों से इंतजार ही नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे कैमरा तक नहीं लगाने दिया क्योंकि इस बीच में ना मम्मी का कॉल आया था गाँव से, मेरी मम्मी का। तो मैं उससे बात करने लग गई और मैंने उनको बोला बेटा थोड़ा वेट कर लो, पर नहीं, क्योंकि फिर उनको ट्यूशन जाना था, फिर उनको लेट भी हो रहा था। मैंने कहा चलो तुम खा लो। दोनों बच्चे खा पी के चले गए हैं। अब यहाँ पे मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ क्योंकि सुबह से लगातार काम कर करके ना मैं थक गई थी। तो बस सबसे पहला जो बाइट होता है उसमें अपने घर के, हम लोगों में देवी देवताओं को बहुत माना जाता है, तो हम वही अपने देवी देवताओं का नाम लेके उनको शुक्रिया करके उसके बाद ही आज का खाना हमारा शुरू होगा। तो खाने में हरी सब्जी थी, थोड़ा सा मैंने अचार लिया था क्योंकि अचार का मसाला ना पूड़ियों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे मैंगो कट कर लिया था। तो इस तरीके से खाना खाते टाइम मैंगो खाओ बीच बीच में तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए जी अब मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और नशा तो जैसा इतना हो गया, सर घूम रहा था ना कि मन कर रहा था बस मैं सो जाऊँ। तो जी लंच वगैरह हमारा हो गया है और आज तो नाश्ता लंच सब कुछ एक ही बार में कर लिया हमने, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाई थी। तो त्यौहार के दिन ज़्यादातर ना ऐसे ही होता है, एक टाइम बन जाता है हैवी सा खाना, फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने पूड़ी वगैरह खा ली है, बच्चों ने भी खा लिया है। बच्चे दोनों चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, 11 बजे से आज उनको ट्यूशन जाना था। तो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं खा पी के, तो इसलिए मैंने उनको पहले खिला दिया था। फिर मैं अपना आराम से खाया मैंने, मतलब बच्चों को भेजने के बाद, क्योंकि उनको ट्यूशन जाना था, फिर जल्दबाजी रहती है ना, इसीलिए उनको भेज दिया मैंने। और अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थकी नहीं हो, जैसे पूड़ियाँ वगैरह बना के क्या होता है ना, एकदम ऑयली बना के आँखों में एकदम सा उसका जो ऑयल वगैरह होता है, मतलब ऑयल का धुआं वगैरह होता है ना, उससे थोड़ा नशा सा हो जाता है। तो मुझे भी वैसे ही हो रहा है एकदम। मैंने आज पूड़ियाँ भी सरसों के तेल में बनाई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा नशा सा हो गया, सर घूम रहा है मेरा, हल्का हल्का सर दर्द भी होने लगा है।
तो थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ और चाय वगैरह पीने का मन इतना है नहीं, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मतलब ऐसे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, एसी चला रखा है, थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके बाद बाकी के काम देखते हैं। अभी तो बाकी कोई काम है नहीं, लंच वगैरह बनाना नहीं है। अब जो भी होगा शाम को ही होगा। बच्चों के लिए पूड़ियाँ बना के रख दी है, अगर उनको खानी होंगी दोबारा तो बच्चे खा लेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही ना आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।